शाम भक्तों, आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के 6 महा उपाय बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम। शाम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो शाम भक्तों, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और आप सभी को बता दें कि ये एकादशी जो है पितृपक्ष के समय में आती है। तो शाम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप पितरों को प्रसन्न कर देते हैं तो पितृ देवता अपना आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है शाम भक्तों, अगर आपने पितृ देवता को प्रसन्न कर लिया तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या कोई कठिनाई आ रही है और अगर पितृ देवता आपको आशीर्वाद देकर जाते तो वो सारी परेशानी, वो सारी कठिनाई आपकी कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से पितृ देवता को प्रसन्न करेंगे, इसके ऊपर तो आपने कई सारी वीडियोस वगैरह देखी होगी। परंतु शाम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखकर और इस प्रकार के महा उपाय को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके ऊपर तो बनी ही रहेगी, साथ ही साथ पितृ देवता भी अपना आशीर्वाद देकर आपको जाएंगे। तो चलिए शाम भक्तों, जान लेते हैं ये 5 महा उपाय क्या है। तो शाम भक्तों, इंदिरा एकादशी वाले दिन आपको अपने घर में एक मिट्टी का दीपक लेकर आना है और उस मिट्टी के दीपक में एक लंबी बाती डालकर सरसों का तेल डालकर आपको एक दीपक जला लेना है और उस दीपक को लेकर आप अपने घर की दक्षिण दिशा में रखना है। यानी दक्षिण दिशा में आप पितरों के लिए उस दीपक को जरूर रखें उस दिन। शाम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पितृ देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। शाम भक्तों, दूसरा उपाय जो है संध्या के समय, यानी एक दीपक तो आपने घर के दक्षिण दिशा में जला दिया, अब दूसरा जो दीपक है उस दीपक को किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको प्रज्वलित करना है और पीपल के पेड़ की 11 बार आपको परिक्रमा भी करनी चाहिए। क्योंकि शाम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पीपल में वास होता है। तो इसलिए शाम भक्तों, अगर आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं 11 बार तो ऐसा माना जाता है कि आपने त्रिदेव की परिक्रमा कर ली है और त्रिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहता है। शाम भक्तों, तीसरा जो उपाय है, आपको क्या करना है, अगर आपके घर में तुलसी की माला है तो तुलसी की माला लेकर आपको तुलसी माता के समक्ष आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए और उनके समक्ष आपको बैठकर तुलसी की माला के साथ 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। शाम भक्तों, ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही आपकी जीवन में यदि कोई समस्या चली आ रही होती है तो उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द को मिलना शुरू हो जाता है। शाम भक्तों, इंदिरा एकादशी वाले दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने का विधान है, यानी इस दिन आपको भगवान शालिग्राम की तो जरूर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप अपने घर में शालिग्राम भगवान को जरूर ले आइए और उनकी पूजा पूरी विधि पूर्वक आपको करनी चाहिए। इसके बाद शाम भक्तों, आपको पंचबली निकालना है। पंचबली का मतलब होता है शाम भक्तों, 5 चीजें आपको निकालनी चाहिए पितरों के नाम, इनको समर्पण करनी चाहिए। शाम भक्तों, पंचबली में आप गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, चींटी या कोई भी जरूरतमंद इंसान जिनको की हमारी जरूरत है, यानी अगर उनके पास कुछ खाने पीने की चीज नहीं है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो शाम भक्तों, इस प्रकार से आपको उस दिन पंचबली जरूर निकालना चाहिए। तो शाम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में संपन्नता आती है और साथ ही साथ आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। चलिए शाम भक्तों, अब बात करते हैं 5वें उपाय की। तो 5वां उपाय कौन सा है, इसके बारे में जान लेते हैं। शाम भक्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के कर्ज वगैरह से परेशान हैं तो इस दिन आपको पीली वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यानी पीली वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि भगवान विष्णु की अगर आप पूजा कर रहे हैं, इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें पीले पुष्प अर्पण आपको करनी चाहिए। जो वस्त्र आप धारण करेंगे वो पीले रंग के होने चाहिए। साथ ही साथ आप पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। शाम भक्तों, पीले फलों में बहुत सारे फल आ जाते हैं, जैसे केला है, पपीता है और भी बहुत सारे ऐसे फल आ जाते हैं जो उस दिन भगवान विष्णु को आप भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ पीली चीजें जैसे कि तुअर दाल है, चना दाल है,
हल्दी है और भी बहुत सारी पीले रंग की चीजें होती हैं जो इस दिन आप इकट्ठा करके किसी गरीबों में जाकर बांट सकते हैं। भक्तों, ऐसे लोगों को बांटिए जिनको इन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और ये चीजें आपको खुद ही देखनी होगी, खुद ही तय करनी होगी। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन चीजों का इस प्रकार से दान करते हैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी पक्षपात के, तो भगवान विष्णु की तो विशेष कृपा होती है, साथ ही साथ पितृ देवता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो आपको उस कर्ज को दूर करने के रास्ते समझ में आने लगते हैं, यानी किस प्रकार से आपको उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी, इसके रास्ते आपके समक्ष खुलने लगते हैं, यानी आपको समाधान मिलने लगता है और धीरे धीरे करके आपको ऋणों से मुक्ति मिलती है, यानी कर्जे से आपको मुक्ति मिलने लग जाती है। तो चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं छठवें उपाय की। तो श्याम भक्तों, इंदिरा एकादशी के दिन जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करते तो हैं ही, और साथ ही साथ आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपको समय मिलता है तो इस पाठ को इस दिन अवश्य करें, और साथ ही साथ इंदिरा एकादशी व्रत कथा जो होती है उस कथा को सुनना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप खुद ही पढ़ना चाहते हैं तो उस कथा को आप उस दिन पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ना नहीं चाहते तो उस कथा को आप सिर्फ सुन भी सकते हैं। अब श्याम भक्तों, आप बोलेंगे कि हम उस कथा के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, हम उस कथा को कई बार सुन चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग यही भूल कर देते हैं कि हमें इंदिरा एकादशी कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी है, हम क्या करेंगे उसके बारे में सुनकर। यही गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा है तो इस कथा को सुनने मात्र से आपका कल्याण हो जाता है, आपके पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। यानी इस दिन आपको इस कथा को कई बार सुनना ज़रूर चाहिए, चाहे आपने पहले इस कथा को भले ही सुना हुआ हो, फिर भी आपको इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये बहुत ही साधारण से उपाय हैं, जो 6 उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, बहुत ही साधारण से उपाय हैं। अगर आप इंदिरा एकादशी वाले दिन इन उपायों को करते हैं तो पितृ देवता आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, और साथ ही साथ आपके बिगड़े हुए काम सभी धीरे धीरे करके बनने लगते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।